दोस्तों, जिस तरीके से हमारे आसपास ये हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, आए दिन जो वीडियोस आ रही है, न्यूज़ आ रही है, इनको देख के हर दूसरा युवा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है कि कहीं उसको भी हार्ट अटैक ना आ जाए। अब इससे बचने के लिए वो तरह तरह के प्रयास करता है, जैसे कि वो एक्सरसाइज भी करना शुरू कर चुका है, वो डाइटिंग भी कर रहा है, वो तरह तरह के महंगे महंगे सप्लीमेंट्स पे ले रहा है, लेकिन फिर भी उसको कहीं ना कहीं ये डर सताता है कि उसको हार्ट अटैक ना आ जाए। और सप्लीमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, आप महंगे महंगे सप्लीमेंट्स कोई लाइफ टाइम यूज़ नहीं कर सकते और कॉस्ट से भी आपको फ़र्क पड़ेगा। दूसरी बात ये कि इसमें कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि एक तरफ तो आपको सप्लीमेंट फ़ायदा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे नुकसान हैं जो कि आगे फ्यूचर में नज़र आएंगे। तो सप्लीमेंट्स को भी आप रेगुलरली लाइफ टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको कोई दूसरा अल्टरनेटिव ज़रूर सोचना पड़ेगा। तो ऐसे ही एक अल्टरनेटिव की आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ, जिसको कि आप पूरी तरीके से पूरे लाइफ टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही सस्ता है, पूरी तरीके से सेफ़ है, हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है और आपको इसको इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कर दें और शेयर कर दें कम से कम 2 लोगों के साथ में, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हार्ट अटैक का मेन कारण होता है हमारी आर्टरीज़ में ब्लॉकेज आना, क्योंकि हमारी आर्टरीज़ में जब ब्लॉकेज आ जाती है तो ब्लड एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंच पाता। ठीक इसी तरीके से वो दिल तक भी नहीं पहुंच पाता और दिल को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है पंपिंग करने के लिए, जिससे कि उस पर ज़ोर पड़ता है और वो फेल हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ समझ गए होंगे कि अगर हमारी आर्टरीज साफ़ रहेंगी, क्लीन रहेंगी, तो हम हार्ट अटैक से बच पाएंगे। अब इसको हम साफ़ कैसे रख सकते हैं, क्लीन कैसे रख सकते हैं, वही इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। देखिए, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको टैबलेट दे देंगे ब्लड को पतला करने की, जिससे कि ब्लड आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच पाए, लेकिन वो एक सही रास्ता नहीं है। लाइफ टाइम तक आप दवाइयाँ खाते रहेंगे और कहीं ना कहीं आप हार्ट अटैक की रिस्क पे फिर भी रहेंगे। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, उसकी आर्टरीज में ब्लॉकेज है, तो डॉक्टर टेस्ट करते हैं, उसके बाद स्टंट डाल देते हैं। एक तरीके का छोटा मेटल का पार्ट होता है जो कि आर्टरीज में डाल दिया जाता है, जिससे कि आर्टरीज थोड़ी सी खुल जाती है और ब्लड आसानी से इधर से उधर आना जाना शुरू हो जाता है। लेकिन ये भी कोई पक्का इलाज नहीं है। 4 से 5 साल बाद, 7 साल बाद आपको फिर से यही चीज़ करानी पड़ेगी। लाखों रुपए का खर्च भी होता है और इसमें सर्जरी होती है। तो इन सब चीज़ों को साइड में रख के मैं आप लोगों के साथ में एक नेचुरल चीज़ शेयर करने वाला हूँ, जिसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो मेरी गारंटी है किसी भी तरह की आपकी बॉडी में, किसी भी आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज नहीं आएगी। आप पूरी तरीके से लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, रिस्क फ्री रहेंगे और खर्चा भी ना के बराबर, मात्र 2 से 3 रुपये पर डे का इसमें खर्च आने वाला है। तो चलिए इस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। इसका नाम है बीट रूट यानी कि चुकंदर। आप लोग सुन के हैरान तो होंगे, आप इसको मामूली सी चीज़ भी समझ रहे होंगे, लेकिन जब आप इसके बारे में जान लेंगे तो आप खुद से इसको इस्तेमाल करने पे मजबूर हो जाएंगे। देखिए, अगर मैं चुकंदर के बेनिफिट्स की बात करूँ, यूँ तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन कुछ खास बेनिफिट्स आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। नंबर 1 है ब्लड प्रेशर। देखिए, क्या होता है कि आपकी जब आर्टरीज में ब्लॉकेज आनी शुरू होती है तो खून का दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसको कहते हैं कि ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो डॉक्टर उसको लो करने के लिए आपको टैबलेट दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप बीट रूट का इस्तेमाल करते हैं तो ये नेचुरल तरीके से आपके ब्लड प्रेशर को ठीक करता है। क्योंकि जब आप बीट रूट का इस्तेमाल करेंगे, इसमें नाइट्रेट पाया जाता है। नाइट्रेट आपकी बॉडी में जाने के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और इससे क्या होगा कि जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, जो आपकी आर्टरीज हैं, वो नेचुरल तरीके से रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगी, उनका रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा, ब्लड का जो सर्कुलेशन वो तेज होना शुरू हो जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। नंबर 2, ये आपके हार्ट की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर उनका हार्ट कमज़ोर है तो उनके शरीर में अक्सर थकान बनी रहती है, स्टैमिना नहीं होता, वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते, ज़रा सा चलते फिरते हाँफने लग जाते हैं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं। तो ऐसे में जब आप बीट रूट का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी कार्डियो हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपकी हार्ट मसल्स को इम्प्रूव करता है, जिससे कि आपका स्टैमिना बढ़ता है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है
और आप आसानी से कोई भी काम कर पाते हैं। नंबर 3 है वेट मैनेजमेंट। ऐसा देखा जाता है कि जो मोटे लोग होते हैं जिनमें वजन ज़्यादा है उनमें हार्ट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि मोटापे की वजह से बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और ये आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज लाता है। अब ऐसे में डॉक्टर आपको कहते हैं कि आप अपना वेट लॉस करें, लेकिन वेट लॉस करना भी इतना आसान नहीं होता है। तो ऐसे में अगर आप डेली डाइट में चुकंदर शामिल कर लेते हैं तो इसमें फाइबर काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, जिसको खाने के बाद आपका जो पेट है काफ़ी देर तक भरा हुआ रहता है। इससे आप कम खाते हैं और आपको वेट लॉस करने में हेल्प होती है। नंबर 4, देखिए चुकंदर के अंदर पोटेशियम काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगर मैं पोटेशियम के बेनिफिट की बात करूं तो हमारे शरीर में जितनी भी मांसपेशियां हैं, जितनी भी नसें हैं, इन सभी को सही तरीके से काम करने के लिए पोटेशियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर बॉडी में पोटेशियम का लेवल कम हो जाए तो हमारा जो शरीर है वो अक्सर थका थका रहता है, शरीर में कमज़ोरी रहती है, मसल में क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि सोते सोते भी कहीं टांग में, कहीं कमर में, कहीं हाथ में क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। इसका यही कारण है। इतना ही नहीं, ये हमारी हार्ट की हेल्थ को भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करता है। लेकिन जो किडनी के पेशेंट होते हैं उनको इसका इस्तेमाल बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के नहीं करना चाहिए। और अगर आपको कोई किडनी की प्रॉब्लम नहीं है तो बेफिक्र होकर के आप बीट रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5, अगर आप बीट रूट का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके शरीर में कैंसर होने का खतरा बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इसमें बीटालिन्स पाया जाता है जो कि एक वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट है। इसके साथ साथ बीट रूट में कुछ ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ एंटी इन्फ्लामेटरी भी होते हैं। अब बॉडी में कुछ ऐसे फ्री रेडिकल्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो कैंसर पैदा करते हैं। अब ऐसे में ये जो कंपाउंड्स हैं ये उन मॉलिक्यूल्स को ख़त्म करते हैं, उन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं। इसके साथ साथ बॉडी में जो इन्फ्लामेशन होती है उसको भी ख़त्म करते हैं। तो इससे जो कैंसर का रिस्क होता है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। अब इतने सारे बेनिफिट सुनने के बाद आप लोग कहेंगे इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो चलिए इस्तेमाल की बात करते हैं। देखिए, इस्तेमाल करने के इसके कई सारे तरीके हैं, लेकिन जो सही तरीके हैं वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1 है सलाद। देखिए, अगर आप इसको सलाद के रूप में चाहें तो खा सकते हैं। खाने के साथ जब आप सलाद खाते हैं तो उसमें एक मीडियम साइज़ का चुकंदर भी काट लें। इसके साथ में बाकी चीज़ें जैसे कि खीरा, ककड़ी, टमाटर, इन चीज़ों को भी आप ले सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि खाने के साथ जब आप सलाद खाते हैं तो कोशिश करें कि सलाद को पहले खाएं, उसके बाद खाना खाएं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप सलाद और खाना दोनों एक साथ खाते हैं तो ये खाने को डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए आपको सलाद पहले खा लेना चाहिए। नंबर 2 है जूस। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जूस की दुकान पे जाते हैं और वहाँ पे वो चुकंदर का जूस बनवा के डायरेक्ट पी लेते हैं। देखिए, जूस पीने में प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात तो ये कि जब आप जूस की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कलर का इस्तेमाल किया जाता है। आप वो अंदर चुकंदर कम डाल रहे हैं, कलर ज़्यादा डाल रहे हैं, उसमें क्या डाल रहे हैं क्या नहीं डाल रहे हैं आपको नहीं पता है। दूसरी चीज़, वहाँ पर साफ़ सफाई भी इतनी नहीं होती है। और तीसरी चीज़ ये कि अगर आप जूस पी रहे हैं तो उसको जब वो छान देते हैं तो छानने के बाद सिर्फ उसका पानी पानी रह जाता है। जो असली चीज़ है, जो उसका मदर है, वो निकल जाता है। जबकि आप अगर जूस पीना चाहते हैं तो चुकंदर का जूस घर पे निकालें सफाई से और उसको पूरा बिना छाने विद मदर आपको पीना चाहिए, तब उसका बेनिफिट आपको पूरी तरीके से मिलता है। क्योंकि अगर आप छान देंगे तो जो उसका मेन जो फाइबर है, जो उसका गूदा है, जिसको मदर कहते हैं, वो चीज़ आप निकाल देंगे तो जूस में इतने सारे बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। इसके अलावा इसमें किसी तरह की शुगर या फिर कोई मीठी चीज़ ना डालें। हल्का सा नींबू और काला नमक आप डाल सकते हैं अपने टेस्ट के लिए, और जूस को बिना छाने ही आप इस्तेमाल करें। नंबर 3 है बीट रूट का सूप। देखिए, बीट रूट का जो सूप है उसकी रेसिपी आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप उससे देख के बना सकते हैं। और अलग अलग तरीके से जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। अगर आप रोज़ाना एक ही तरीके से खाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, फिर आप इसको खाना छोड़ देंगे। तो इसलिए अलग अलग तरीके से बदल बदल के इसको खाएं, और जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको 15 दिन में ही अपने शरीर में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दें, 2 लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।